हाँ जी, कैसे हो? क्या हाल चाल सबके? बढ़िया रिवीजन कर रहे हो? तो अभी तो पता ही चल गया होगा कि कल अपना एग्जाम है ही। तो कुछ लोग रट्टा मार रहे हैं, कुछ रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग, सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया मस्त तंदुरुस्त होंगे। बढ़िया। तो अभी आपको पता ही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सबका रिवीजन हो गया है। बढ़िया टेस्ट पेपर भी दे रहे हो आप लोग। मैंने जैसे आपका कल और आज का डिस्कशन देखा है ग्रुप में, तो ऐसा लग रहा है कि कल तुम फोड़ ही दोगे पेपर को, कुछ छोड़ने वाले ही नहीं उस पेपर में। तो बढ़िया से मस्त जैसे लग रहे हो ना, वैसे ही लगे रहो। और कुछ लोग ऐसे मैसेज जरूर कर रहे हैं कि सर थोड़े स्ट्रेस आ रहा है, घबराहट हो रही है कि क्या करें क्या नहीं। कुछ नहीं करना है, आराम से नींद लेनी है बढ़िया से और सोना है और सुबह जाके पेपर को पहलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ 3-4 वीडियो, ऐसे मानो कि 5 वीडियो होंगे मैक्सिमम, तो उसकी एक प्ले लिस्ट बना के मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। तो वो वीडियो आप देखना बढ़िया से, और बढ़िया एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होकर जाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया से सब अच्छा पेपर हो जाएगा। और कुछ अपन बातें देखेंगे कि कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो वो बातें जरूर ध्यान रखें आप, और अपना काम बढ़िया हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान से सुन लो। जैसे कि ये नॉर्थ कैंपस आपको पता होगा। इस नॉर्थ कैंपस में आपकी क्लास लगेगी। बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, और इस बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके छोटी सी कैंटीन है यहाँ पे। और ये जो पुरानी फोटो है, अब ये लोन अच्छा बन गया यहाँ पे। तो फिर अपन यहाँ पे पार्टी लेंगे आपसे। तो आप फिर बोलोगे कि ये हम है और ये यहाँ पे कैंटीन है और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो अब सब लोग ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपको पार्टी देनी है अभी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आओगे और सब मिलोगे मेरे से। अभी लॉकडाउन भी खुल जाएगा, जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक क्लासें ऑफलाइन लग जाएंगी, तो अपन यहाँ सब मिलने वाले हैं। पर इन यहाँ पे मिलने के लिए आपको कुछ चीज़ें वो ध्यान रखनी पड़ेगी। वो कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं अपन। जैसे कि आपको पता है कि डीयूटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कन्फर्म 50 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का टाइम होएगा। अब क्या होता है कि गलतियां सब लोग करते हैं। गलतियों को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, बच नहीं सकते। थोड़ी बहुत ही गलतियां तो हो ही जाएगी। हमारे एक सर थे, वो ऐसे बोलते थे कि अगर आपके 10% नेगेटिव हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। इसका मतलब 50 में से आपके 5 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अपन थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं। तो अपन को करना क्या है कि गलतियों से बचना है। कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है, कहीं हड़बड़ाहट तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये भी यकीन मान के चलिए कि डीयूटी में 50 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शन देखो और टिक कर दो, ऑप्शन देखो और टिक कर दो, ऐसा भी नहीं होने वाला। क्योंकि आपको 120 मिनट मिल रहे हैं और 50 क्वेश्चन है, तो 2 मिनट से ज़्यादा पर क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसे सीधा सी नहीं, कुछ क्वेश्चन सीधे भी आएंगे। जैसे बात करते हैं अपन ओडी और पीडी के क्वेश्चन, थोड़े सीधे भी आ जाएंगे, लाप्लास के आ जाएंगे या क्लासिफिकेशन के कुछ सीधे भी आएंगे। पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में गलत कर दें, क्योंकि जल्दीबाजी में गलत करा क्वेश्चन फिर आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वो प्लस वाले नंबर तो जाएंगे जाएंगे, नेगेटिव और ले जाएगा साथ में। तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बढ़िया शांति से मस्त तरीके से जाना है। कोई कुछ ही बोले कोई फर्क नहीं पड़ना। सबको ऐसे बोलो कि मस्त आराम मस्ती में आग लग जाए बस्ती में, मैं मेरा करूँगा आराम से, या करूँगी जो भी है आराम से बढ़िया से जाना आपको। और अभी पढ़ाई लिखाई का काम सुबह छोड़ देना। अभी कुछ देखना है वो देख लो। क्या देखना है वो आपको, जैसे ओडी में आपको पता ही, मैं बार बार बहुत बार बता चुका हूँ डीयूटी के लिए तो आपको कैसे पढ़ना है क्या करना है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने टेस्ट भी दिए हैं, बस ऐसा ही टेस्ट पेपर आपको कल एक और देना 12:30 से 2:30, क्योंकि अपन तो 12:30 से 2:30 एक पेपर भी ले नहीं पाए ढंग से। किसी को प्रॉब्लम हो जाती, कभी मेरे हो जाती, तो अपन वो तो ले नहीं पाए। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, कल आपका एक पेपर रखेंगे 12:30 से 2:30 बजे तक, और जो आपकी जो शेड्यूल है ना उसके अकॉर्डिंग, यानी कि आपको जहाँ सहूलियत हो ना वहाँ दे देना आप। तो वैसे एक पेपर रखा है, वो डीयूटी वाले ने रखा है, मैंने नहीं रखा है। तो बस एंट्री चेंज हुआ आपका। कल तक तो आप बैठे बैठे रूम पे दे रहे थे, अब कल आपको एक नई जगह देना है बस, और कुछ नहीं है। सेम वैसा ही पेपर पैटर्न आएगा, बिल्कुल भी घबराहट होने की जरूरत नहीं है। एकदम सीधा सीधा सिंपल सिंपल काम होएगा। ओडीपीडी में आपको क्या करना है, जैसे स्ट्रीम लेवली वाला ना, स्ट्रीम लेवली बाउंड्री पहले उसको ध्यान रखना। एग्जिस्टेंस यूनिकनेस से मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ एक बार, कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, अगर ए इंटू वाई की पावर अल्फा है और वाई जीरो पे जीरो है, ठीक है, और अल्फा बिलोंग्स टू अगर जीरो से होना, तो इस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसे मैंने एक वो वीडियो बनाया है, तो उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं, स्ट्रीम लेवल के देख सकते हैं। एक कोसी ऑयलर प्रॉब्लम का क्वेश्चन आना है फिक्स। तो ये 3-4 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, इनको क्या करना है, अभी जाने से पहले एक बार पेज उलटना है बस। ऐसे नहीं कि आप उनको पढ़ने बैठ जाए, अभी नहीं पढ़ सकते, तो वो देखना है। पीडी में आपको क्या करना है, पीडी में लाप्लास हीट वेव का मैं बता चुका हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बता चुका हूँ। और आपको 2 चीज़ें और करनी है। एक तो क्या करना है, जैसे लांगराज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं ना अपन, डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड अपॉन, तो ये कर लें। कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये लगा के चेक करें एक तो, ठीक है, इतना टाइम मिल जाएगा कि आप इजीली चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप 4P इक्वेशन है ना, उसको याद कर लें। तो वो ये 2 लगा के देखेंगे, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 ये लाप्लास हीट वेव, और एक आपका क्लासिफिकेशन। तो ये 5 पॉइंट है यहाँ पे पीडी में, ये तो आपको 100% पता होना चाहिए। और ये अगर कोई क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है तो ये दोनों ट्राई करके देखें। आपका 4P से तो ऐसे मान के चलिए कि 100% चांस है कि आपका हो जाएगा, पर इससे पहले एक बार ये भी ट्राई कर लें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो। ग्रुप थ्योरी में मुझे लगता नहीं आपको कुछ बताने की जरूरत है क्या। ग्रुप थ्योरी में आप एक तो एच के वाली प्रॉपर्टी वो देखें, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्वेश्चन आ सकता है। एक साइलोथ्योरम को देख के जाएं, तो 2-3 चीज़ें ये देख लें। नंबर 3 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ऑयलर फर्मट थ्योरम चाइनीज रिमाइंडर का बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये करना है आपको। दूसरी बात, रिंग थ्योरी में आप पोलिनोमियल वाला देख के जाएं। पोलिनोमियल के मैंने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करें, तो वो थोड़ा सा देख लें।
अब रियल एनालिसिस में तो देखो अथाह भंडार है, तो इसका कोई वो सिस्टम नहीं। जैसे आज अपन ने 2016 वाला पेपर का सॉल्यूशन देखा था, उसमें पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, लाप्लास सॉरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, रीमान इंटीग्रेशन के मैं 4 वीडियो बताऊंगा आपको, वो 4 वीडियो जरूर देख के जाएं। उस पे बेस आपको क्वेश्चन या एग्जाम्पल तो डेफिनेटली मिलेगा। ये तो आप लिख लो, भले आपको नहीं मिले तो मेरे को बोलना, ये जरूर मिलेगा। मैट्रिक स्पेस से मैंने आपको जो टेस्ट लिए थे उसमें मैंने पुराने क्वेश्चन ही दिए थे, ताकि कि आपको रिवाइज हो जाए। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। और लीनियर अलजेब्रा में एक तो 4 ही क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, 4 या 5 बस इतने आते हैं, और वो बड़े सिंपल होते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ओडी में आप कुछ क्वेश्चन जो बाउंड्री कंडीशन वाला दिए हुआ ना, तो उनको कंडीशन ऑप्शन से चेक कर लेना, ज़्यादा दिमाग ये लगाने की जरूरत है। और दूसरी बात, आप डीयूईटी में आपको पूरा टाइम मिलेगा, टाइम की आपके पास कमी नहीं आएगी। 50 क्वेश्चन नहीं तो 2 मिनट से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसलिए तुक्के बिल्कुल नहीं मारें। अगर आपसे ऐसे हो रहा है ना कि 10-12 ही सोल्व हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 10-12 ही सोल्व हो रहे हैं, तो आप भले ज़्यादा कर सकते हैं, पर अगर आप 15 प्लस को सोल्व कर रहे हैं, अगर जनरल कैटेगरी से अगर आपका स्कोर 20 क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना, तो आप बस सेकंड राउंड तक आराम से धीरे धीरे करके 2 या 3 क्वेश्चन और कर, 20 प्लस आपका सेफ स्कोर है। 20 प्लस सेफ स्कोर, और डिपेंड भी करता है पेपर, या पेपर इजी आ गया कल को आगे, तो मेरे को बोलो कि सर आपने तो 20 के बोला था, मैं तो 20 ही करके आया हूँ। ऐसा नहीं है, पेपर देख के आपको पता लगे। अगर आपसे हो रहा है कि 10-12 क्वेश्चन ही सोल्व हो रहे हैं, तो फिर आपके लिए रिस्की मामला है। तो रिस्की मामला तो आप क्वेश्चन को बढ़ा दें, और एकदम से शांत से जाएंगे। तो आपको वो क्वेश्चन ऐसा करना है कि कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छूटना। जैसे मैं आपको इजी के बोलने का मतलब मेरा ये कि आप ओडी पीडी क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं, इनको टाइम दे आप। इनमें ऐसा नहीं कि छोड़ दे, पीडी में आपको लग रहा है कि यार पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या क्वेश्चन है, तो उसको छोड़ दे, स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप थ्योरी में जो रिजल्ट अपन ने पढ़े हैं, K4 वाले, D4 वाले, पी की पावर एन वाले, जी अपॉन जेड जी वाला, ये सब रिजल्ट लगा के ट्राई करें। ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो ऐसे अप्लाई करें कम से कम, तो वो देखें। और रियल में क्वेश्चन है ना, रियल के क्वेश्चन जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पुट करो, एक्स ई की पावर एक्स, आइडेंटिटी मैपिंग, ये थोड़ा एस ओ टी कंपोजिशन फंक्शन वाला, ये थोड़ा ट्राई करके देखें, और आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। क्योंकि अभी जब मैंने देखा है कि मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज आपको थोड़े टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन में डाले थे टेस्ट में, तो आप लोगों ने उनको ही निपटा दिया, तो डीयूटी वाले भी ऐसे ही पूछते हैं, उनको भी आप निपटा दो, छोड़ोगे नहीं। और सीधी बात, आपको 50 के 50 क्वेश्चन तो करने भी नहीं है, 50 के 50 कोई भी नहीं कर सकता। और एक बात ये भी देखो कि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने टेस्ट दिए हैं, तो आपसे अच्छा और तैयारी कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, बस आप ही कर रहे हो। तो इतनी कर रहे हो ना, इतने आप ही हो, और कोई नहीं है इससे तैयारी करने वाला। तो जब आपका ही नंबर आना है फिर, और सीट भी अच्छी खासी है। और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपसे नहीं हो रहा, तो यकीन मानो वो किसी से ही नहीं हो रहा। तो मतलब वो आपसे नहीं हो रहा तो किसी से नहीं, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई करी है, फिर आपसे नहीं हो रहा तो और आपने पढ़ाई बढ़िया से करी है, मैं देख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये तो आपके रियल की कहानी। और रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी में जो छोटे छोटे रिजल्ट लिखा है ना, वो उनको एक बार से सर्च इधर से पेज उलट देना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और अभी कुछ नहीं सोचना है, बढ़िया शांति से प्रॉपर रेस्ट करके, और सुबह 7 में पेज वेज लेके कोई नहीं जाएगा, सीधे आराम से सेंटर पे पहुंचेंगे और बढ़िया से तैयारी करें। और सीधी बात है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो भाई, न्यूमेरिकल में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कुछ अटपटा, सिम्पसन, ट्रेपिजोइडल, तीनों फॉर्मूले से एक तो यहाँ से आ जाता है, एक ऑयलर मेथड का या मॉडिफाई ऑयलर मेथड का, और रूंगे कोटा मेथड का, अप टू 2 ऑर्डर का ही है इसका, आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है। तो वो फॉर्मूले आप जरूर देख, क्योंकि फॉर्म, और एक आपको चीज़ बताने भूल गया मैं, कि जो हीट वेव लाप्लास, इसके फॉर्मूले तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए, कि साइन एन पाई एक्स अपॉन ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर के टी, जो भी आता है ना, वो फॉर्मूला पूरा एकदम आता है कि आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाए। आपने 2019 का पेपर देखा होगा, पीडी में सीधा पूछ रहे कौन सा सोल्यूशन होगा, तो आपको पता होगा फॉर्मूला, तो सीधा टिक मारो, तो आपको टाइम भी बच जाएगा, तो दूसरे किसी में टाइम लगा सकते हैं। तो इसलिए सोच समझ के छोटी छोटी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी। क्योंकि कल मैंने देखा था टेस्ट पेपर के बाद मेरे पास मैसेज आए थे कि सर हमारे स्लिप मिस्टेक में क्वेश्चन गलत हो गया, वरना हमारे 10 नंबर और आ जाते। तो ऐसी मिस्टेक्स आपको कल नहीं करनी है। तो आपको बड़े शांत मन से एकदम बढ़िया से जाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया करके आओगे, तभी मेरे को अच्छा लगेगा, तभी अपन नॉर्थ कैंपस में मिल पाएंगे। तो बढ़िया से एकदम मस्त आराम से जाना है। तो मस्त आराम मस्ती में, आग लग जाए बस्ती में, कोई कुछ नहीं, एकदम बढ़िया से मस्त पेपर दे के आओ। तो सभी को ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।